आज का जो टॉपिक है, जो हम पहले स्टडी कर रहे थे कि एजुकेशन में किस टाइप से किस तरह से इंक्रीमेंट हुआ या इंक्रीज हुआ वो डाटा, ठीक है, किस तरह बजट को बढ़ाया गया, किस तरह सरकारी जो स्कूल खोले गए और एलिमेंट्री एजुकेशन जो थी उसको लगभग फ्री कर दिया गया, ठीक है, सरकारी स्कूलों में। साथ में मिड डे मील, ठीक है, बुक्स वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह, शूज, ये सब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टूडेंट को दिए जाते हैं, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक। तो जैसे हायर एजुकेशन की बात करें तो 18 से 23 साल के जो एज ग्रुप है, ठीक है, 18 से 23 साल के जो बच्चे हैं उनके जो 2017-18 में जो परसेंटेज थी वो 25.2 थी, ठीक है, और 2020-21 में यानी कि अब के साल में इसको 30% करने का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो रखा गया है। आगे शुरू करते हैं। द स्ट्रेटजी, देखो नीचे 37वीं लाइन है। द स्ट्रेटजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होती है? वहां से पीछे जाओ, ये नहीं पता क्या वीडियो बन रही है, क्या पीछे से जा। तो जो स्ट्रेटजी है यानी कि फोकस किस चीज पे करें? एक्सेस मतलब जो भी चीज हमने लागू की है वो ढंग से लागू हुई कि नहीं हुई, ठीक है, क्रियान्वयन उनका बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ। सरकार ने दे दिया कि मिड डे मील दे, ठीक है, खाना दे दो फ्री में, ठीक है, मिड डे मील जो मिड डे मील जो चला तो दिया, लेकिन क्या सभी स्टूडेंट को प्रॉपर खाना मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ठीक है। मान लो किसी स्कूल में 100 स्टूडेंट है, आ रहे हैं 80 स्टूडेंट, और जो स्कूल वाले हैं मान लो वो क्या है, वो 100 बच्चों का ही खाना बना रहे हैं या दिखा रहे हैं रजिस्टर में, लेकिन बच्चे खाना कितना खा रहे हैं? 80, कभी 85 हो गई, कभी 75 हो गई, ठीक है। तो ये देख रहा कि वो सही से लागू हो रहा है कि नहीं। 100 बच्चों का खाना रजिस्टर में एंट्री कर दिया कि 100 बच्चे आए थे, 100 बच्चों ने वो हमें खाना दिया, ठीक है। उसमें आगे 10 ग्राम दाल थी, इतना आटा लगा है रोटी के लिए, इतना हर बच्चा जो होता है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या है जो हमारी कंजप्शन है, जो यूज़ किया हमने, वो तो बढ़ गया ना। खाया तो 80 ने, बता रखा है कि 100 ने खाया है, तो 20 बच्चों का जो खाना है, जो मान लो 20 किलो हमारे पास क्या थी, बीट थी, ठीक है, गेहूँ 20 किलो थी, ठीक है। अब वो 100 के हिसाब से देखो, मान लो 20 किलो लगनी है, खा रहे हैं 80, दिखा दिया 20 का 20, इसमें से बचा है ना 2-3-4 किलो, ठीक है। लेकिन उसको क्या हुआ, जो भ्रष्ट है कुछ कर्मचारी, चाहे वो प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, या वो खाना बनाने वाले कोई भी हो, जो इंचार्ज है मान लो मिड डे मील का, ठीक है, वो हड़प जाते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ देखना कि जो चीज़ हमने लागू की है वो सही तरीके से पहुंच रही है कि नहीं, ठीक है। डिपू से राशन लेके आते हैं, ठीक है, सभी के लिए बोल रहा, कभी यहाँ कोई बैठा हो जिसके पापा मम्मी कोई भी जिसके राशन की दुकान हो सकती है, डिपो होल्डर हो, ऐसा होता है कि जो अभी तो खैर कम हो गया क्योंकि ऑनलाइन हो गया, ठीक है, अंगूठा वगैरह लगा के आधार कार्ड नंबर चढ़ा के जैसे भी है वैसे दिया जाता है, मशीन से एंट्री होती है। पहले क्या था, ऐसे ही मन मर्जी से राशन कार्ड में चढ़ा दिया, कितना भी 100 लेके गए, ठीक है, और चढ़ा के दिखा दी कि 120 ले गए, बाकी जो बच गया वो खुद बेच देता था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता बढ़ाना, एडॉप्शन ऑफ स्टैटिक स्पेसिफिक करिकुलम। करिकुलम क्या होता है? पाठ्यक्रम, ठीक है। जब शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, तो पाठ्यक्रम सही होना चाहिए कि बच्चों को क्या पढ़ाएं कि आगे जाके उनके काम आए, ठीक है, उनको जॉब दिलाने में या फिर अपनी जो लाइफ है उसको सेटल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, समझ गए। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं उसमें इंजीनियर बनने के तरीके से ही पढ़ाया जाता है ना। अब उसमें ये तो है नहीं कि आपको SST पढ़ाएं, आप बनना इंजीनियर चाहते हो, ठीक है। तो इंजीनियरिंग की जो भी स्पेसिफिक चीज़ें होती है, करिकुलम होता है, ठीक है, वही पढ़ाया जाएगा, ना कि उससे हट। उसके बाद आगे देखो वोकेशनल स्टेशन। वोकेशनल स्टेशन क्या होता है? जो ट्रेनिंग वाला, जैसे ITI बताया था मैंने, ठीक है, वो। एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेटवर्किंग क्या होता है कि IT का जो सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी, इसमें कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। जैसे स्क्रीन देखी होगी ना आपने, ऑनलाइन देखा है कोई क्लास जो बड़े लेवल पे इंस्टीट्यूट वगैरह खुले हुए हैं,
वो क्या करते हैं, कंप्यूटर में ही ऐसे आके स्क्रीन चला के तब पढ़ाते हैं, ठीक है। वही होता है यूथ करना इसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। I mean, the plan also focus on distant education. डिस्टेंट का लिखा है, डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है, दूरात्मक शिक्षा बोलते हैं इसको हिंदी में अगर देखोगे, दूरात्मक शिक्षा। उसका मतलब क्या होता है, जैसे आप ओपन से 10वीं करते हो ना, वैसे ही बड़ी क्लासेज जो है BA MA BSc जो है वो प्राइवेट कर सकते हो घर बैठ के, ठीक है। फीस भरनी पड़ेगी, एग्जाम फॉर्म भरने पड़ेंगे, पेपर देने जाना, सीधा कहीं नहीं जाना। या फिर 10 दिन की क्लास लगती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, वो सिर्फ 10 दिन की क्लास लगानी होती है पूरे साल, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। उसमें क्या है कि यहाँ आप बैठे हैं और किसी भी दूसरे स्टेट से, मान लो महाराष्ट्र से, वहाँ से कोई भी डिग्री आप ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे अप्लाई कर दो, पेपर आपके यहाँ नज़दीक कहीं दिल्ली वगैरह सेंटर में हो जाएंगे, ठीक है। पेपर हो गए आपके, चेक हो जाएंगे, आपकी डिग्री आ जाएगी। नहीं तो क्या होता है, जहाँ आप पढ़ना चाहते हो वहाँ आपको एडमिशन लेना पड़ता है ना, ठीक है। जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे उसी की डिग्री मिलेगी ना आपको। ये तो है नहीं कि कुरुक्षेत्र पढ़ोगे डिग्री आपको महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है या यूनिवर्सिटी है वो देंगी, ठीक है, वो नहीं देंगी, यही यूनिवर्सिटी देगी। और उसका डिफरेंस होता है। कब ये सोचो कि मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। एक आपने कॉलेज से डिग्री ली है, एक आपने यूनिवर्सिटी से ली है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में नंबर पड़ता है मेरिट बेस पे, कॉलेज में आप गए एडमिशन ले लिया आपने, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, परसेंटेज ज़्यादा नहीं जाती। यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, कंपटीशन होता है। कई बार तो 95% है मान लो आपके +2 में, उसके बाद भी नंबर नहीं पड़ता, ठीक है। 98 97 तक के बच्चों का पड़ता है कि उससे नीचे वालों को नहीं होगा एडमिशन, सीटें कम होती हैं, तो ये वैल्यू होती है, ठीक है। जब वहाँ पढ़ोगे ना, जब यूनिवर्सिटी में जाओगे, वो अपने हिसाब से जो उनको एडमिशन देता है, और वैसे आपने डिस्टेंस कर ली, घर से बैठे हुए, आपको एडमिशन नहीं मिला किसी कॉलेज में, जो भी बात हुई, ठीक है, उसकी वैल्यू और भी थोड़ी कम ही होती है। गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करो उसमें कम नहीं होती, बट वैसे अगर कहीं जाओगे तो उसमें कम होती है। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल, ये दो शिक्षा के तरीके हैं, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल क्या होता है, जैसे आप एडमिशन लेके पढ़ रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल क्या हो, किसी भी तरीके से आप शिक्षा ले रहे हो, मतलब कहीं से भी किसी ने भी आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ अच्छी बात बताई, वो क्या शिक्षा ही मिली है ना, ज्ञान मिला ना कि अच्छी चीज़ें बताइए, अच्छी बात बताइए, ठीक है, वो होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जब बच्चा 2-3 साल तक का होता है तो अपने समाज में, अपने परिवार में रह के सीखता है ना कुछ चीज़ें, कि ये गर्म है, इसको हाथ लगाऊंगा तो जल जाऊंगा, पता होता है ना उसको, ये ठंडी है, इसे ठंड लग जाएगी, ठीक है। तो तरह तरह की चीज़ें, आग है उसमें हाथ लगाने से डरता है, पता है उसको कि ये गर्म है, तो वो सारी शिक्षा उसको मिली है, जो ज्ञान मिला है वो नॉन फॉर्मल होता है, ठीक है। डिस्टेंस ये विकल्प दे रखा है, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूट। IT होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके इंस्टीट्यूट होते हैं। जैसे आपने सुना IIT या JEEE AIEEE, ठीक है, ये कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग के, इनमें ये IT सेक्टर है सारे, ठीक है। IIT हो गया, NIT हो गया। IIT जो है सुपर लेवल का होता है, NIT उससे कम होता है। बाकी फिर आपके पॉलिटेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज आगे जो प्राइवेट जगह जगह खुले हुए। ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, लगभग पिछले 50 सालों से, देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरिया। कि स्पेशल मतलब क्या होता है, एक खास तौर का जो कोर्स करवा रहे हैं किसी भी तरीके, ठीक है। जैसे अब 10th की यहाँ पे 10th पढ़ रही है, सभी तरह के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिर आगे जाओगे इंजीनियरिंग करेगा, कोई डॉक्टर करे, डॉक्टर बनेगा, ठीक है, उस हिसाब से वो स्पेशल फील्ड हो गई, समझ गए, वो स्पेशल फील्ड हो गई। ये नहीं कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रखा और सोच रहे हो कि डॉक्टर बन जाऊँगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसके लिए आपको जो MBBS कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहीं पर एडमिशन लेना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है हायर एजुकेशन में, उस शिक्षा में। Let us read that table to see increase in number of colleges, universities, enrollment of students and recruitment of teachers since 1951 to 2014-15.
1951 से 2014-15 की एक टेबल है, ठीक है। कितने कॉलेज थे, कितनी यूनिवर्सिटी थी, कितने स्टूडेंट थे, कितने टीचर थे, ठीक है। ये पढ़ लेना कि कैसे वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है। तो 50 से 51 देख लो एक बार। नंबर ऑफ कॉलेज 750, 750 थे, जबकि 14-15 में कितने हो गए? 40,760। कितने कॉलेज हो गए? सिर्फ 750 कॉलेज थे 50-51 में। यूनिवर्सिटी 30 थी, 711 हो गई। स्टूडेंट 2,63,000 थे, बाद में कितने हो गए ये? 2,65,85,437। इतने स्टूडेंट हो गए। टीचर 24,000 थे, 12,61,350 हो गए। कॉलेज यूनिवर्सिटी बढ़ गई, स्टूडेंट बढ़ गई, स्टूडेंट बढ़ गए तो टीचर भी बढ़ गए, ठीक है। अब जैसे अभी क्लास लग रही है आपकी 9 से +2, अब कुछ टीचर आ रहे हैं 6 से 12 तक जो लगेगी, मान लो 6, 7, 8 के बच्चे आएंगे तो और भी टीचर आ जाएंगे। किस वजह से हुआ? स्टूडेंट बढ़ रहे हैं तो टीचर भी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो वही है। और मान लो पूरे स्कूल में मान लो 4 सेक्शन है, एक 5वां सेक्शन बन जाए तो टीचर बढ़ जाए, एक टीचर की और एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। फर्म जो होती है, कंपनी जो होती है, वो क्या करती है? प्रॉफिट को बढ़ाती है, फायदा देखते हैं। कोई भी कंपनी वाला बिजनेसमैन है वो क्या देखेगा? अपना प्रॉफिट देखेगा, चाहे दुकानदार कोई भी। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल who might not work efficiently as a healthy worker because of ill health, ठीक है। तो क्या आप जैसा सोचते हैं कि कोई ऐसी फर्म है जो अपने बीमार एम्प्लॉइज को या जो अस्वस्थ एम्प्लॉइज को रखना चाहती है? ऐसा तो कोई नहीं, ठीक है। जो रेगुलरली मान लो बीमार चल रहा है तो क्या उसको रेगुलर रखेंगे? नहीं रख सकते, क्योंकि वो एफिशिएंटली यानी कि अच्छे तरीके से काम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको क्यों रखेंगे? क्योंकि उनको तो प्रॉफिट चाहिए ना। प्रॉफिट तो मिलेगा जब वर्कर जो है अच्छे से काम करेंगे और प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। सिंपल सी बात है। मान लो आप दुकानदार हो, ठीक है, आप किसी स्पेशल चीज़ की दुकान आप समोसे की दुकान, ठीक है। जितने ज़्यादा समोसे बिके तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट तो होगा। एक समोसे के ऊपर आपको 3 रुपये बच रहे हैं, 100 बिक गए, 300 बच गए। अगर 1000 बिक गए तो कितने बचेंगे? 3000। प्रॉफिट बढ़ गया ना। प्रॉफिट तो तभी बढ़ा जब आपकी चीज़ें बिक रही है। वो जब स्वस्थ होगा दुकानदार, मान लो हफ्ते में 2 दिन तो बीमार रहता है या उसको दवाई लेने जाना पड़ता है PGI में कहीं भी, ठीक है। 2 दिन दुकान बंद रहेगी, 3000 पर डे कमा रहा है तो 2 दिन बंद रही तो 6000 तो उसकी वैसे ही गए। हफ्ते में 6000 गए तो महीने में 24,000 चले गए। अगर वो टोटल पूरे महीने दुकान चलाए खोले तो उसका 24,000 एक्स्ट्रा क्या है? प्रॉफिट ही तो है। The health of a person helps him to realize the potential and the ability of fight illness. जो हेल्थी पर्सन होता है उसको हेल्प मिलती है किस चीज़ में? स्वस्थ रहने में, अपनी एबिलिटी को बढ़ाने में और फाइट इलनेस बीमारी से लड़ने में। An unhealthy person become a liability for an organization. Indeed, health is an indispensable basis of realizing one's well-being. ठीक है, तो हेल्थ या हेल्थनेस क्या होती है? अनहेल्थी जो होता है स्वस्थ, उसकी अपेक्षा उसकी बजाय जो है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाती है, ठीक है, काम करने लायक बनाती है। तो सभी को पता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करें।